भुलाकर दुश्मनी बन जाएं हम भी यार होली में, भुलाकर दुश्मनी बन जाएं हम भी यार होली में, गले मुझको लगा ले आए मेरे दिलदार होली में, गले मुझको लगा ले आए मेरे दिलदार होली में। निखर जाएगी रंगत और भी खुश रंग रंगों की, अगर हो जाए हमको आपका दीदार होली में, अगर हो जाए हमको आपका दीदार होली में, और अगर हो जाए हमको आपका दीदार होली में। और जवानी आ गई बच्चों पे बौराए हुए हैं सब, जवानी आ गई बच्चों पे बौराए हुए हैं सब, तवंगर हो गए हैं बूढ़े और नादार होली में, तवंगर हो गए हैं बूढ़े और नादार होली में। और उठाकर हाथ करता हूँ दुआ अल्लाह से अकरम, उठाकर हाथ करता हूँ दुआ अल्लाह से अकरम, किसी के दिल पे ना पहुँचे कोई आज़ार होली में, किसी के दिल पे ना पहुँचे कोई आज़ार होली में। मेरी ज़बान के सम्मानित दर्शकों आदाब, मैं इकबाल अकरम वारसी आपके दरमियान होली के हुड़दंग के साथ आपको मुबारकबाद मेरी ज़बान परिवार की तरफ से पेश करता हूँ। आपको ये मुक़द्दस ये पावन पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, मैं सलाम करता हूँ अपनी मादरे वतन हिंदुस्तान को, जहाँ की तहज़ीब की ये खुसूसियत है कि वो किसी भी दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकती है, और ये करामत उसे सिर्फ त्योहारों की बुनियाद पर हासिल है। वो त्यौहार जिनके सबब मादरे वतन हिंदुस्तान तमाम दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। दिलों में आई हुई जमी हुई काइयों को त्योहारों के पानी से बासानी धुल दिया जाता है। वह लोहड़ी हो, क्रिसमस हो, ईद हो या दिवाली हो या होली हो। होली का जिक्र आता है, होली आपके सामने है। होली का वो एजाज़ है, होली को करामत हासिल है कि जब अपने घर से कभी चंद घर से निकलते हैं, उनके हाथ में पिचकारी होती है, सामने से आते हुए निज़ामुद्दीन दिखाई पड़ते हैं। उनकी पिचकारी छूटती है, निज़ामुद्दीन साहब के कपड़ों पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा खामोश रहते हैं, फिर होंठों पर एक मुस्कान आती है और दौड़ के एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। वही होली आपको बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज के इस एपिसोड में एक जहां नवांकुर एक नौसखन हमारे साथ लेकिन हौसलों के साथ शामिल हो रहा है, वहीं पर हिंदुस्तान के वो अजीम शायर भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, जिन पे हम अहले वतन बहुत नाज और फ़ख्र करते हैं। ये दोनों शायर आज हिंदी साहित्य के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने हिंदी साहित्य को नए आयाम देने चालू कर दिए हैं। हिंदी साहित्य को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों का तकाज़ा होता है, वो उसे फराहम कर रहे हैं। दोस्तों, शायरी के वो दौर होते हैं कि जब आदमी कभी शायरी अपनी मर्ज़ी से करता है, जो मन में आता है वो कहता है। उसके बाद में शायरी वो करता है कि समसामयिक शायरी करता है। लेकिन उसके बाद एक दौर आता है कि जब उसके समझ में आता है कि समाज को एक हमको मोड़ देना है, समाज का मार्गदर्शन करना है, और जब मार्गदर्शन की शायरी करता है तब वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है। उसी इतिहास का हिस्सा बनने के तैयार हैं उनकी शायरी, वो शख्सियत जिन्हें हम हज़रत फ़ारूक सरल के नाम से जानते हैं। इस्तक़बाल कीजिए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान ये शख्सियत, जिसे हिंदी ना सिर्फ हम लोग बल्कि हिंदी साहित्य फ़ख्र नाज करता है, इनके साथ में एक और नाम जिसने सलीक़े से उन नुक्तों को, उन ज़ावियों को छूने की कोशिश की है कि समाज ने जिन ज़ावियों को देखकर आंखें बंद कर ली हैं। यानी मेरा मतलब है कि समाज के उन लम्हों, समाज के उन मोड़ पर, समाज के उन मामलात पर कमेंट किया है, उनको अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है, जिन्हें हम अक्सर बेशतर हम इग्नोर नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। वो नाम है जनाब कमलेश धुरंधर साहब का, जो आज की इस गोष्ठी में हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत नाम, एक बड़ा प्यारा नाम, जो नवांकुर है, नौसखन है, लेकिन ये ना समझना वो नौसखन है, बल्कि उसके अंदर हौसले वही हैं जो एक बड़े शायर में, एक बड़े कवि के अंदर होते हैं। वो है जनाब निष्कर्ष, जो हमारे बीच आज गोला से इस गोष्ठी में सफ़र कर रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ उसी एक नौजवान शायर से, जिसके अंदर भरपूर सलाहियत है,
जिसको समाज को समझने का भी मौका मिला है, समाज को देखता भी है। उसके अलावा समसामयिक शायरी और कविता के अलावा वो बातें भी कहता है जो बुलबुल जो गुलशन से निकल के आती हैं, महबूब और हबीब के बीच की बातें हुआ करती हैं। वो बातें भी होती हैं जो नौजवानों को पसंद हुआ करती हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि अगर अंदाज़ मुखलिस और लहजे में सरलता है, ये मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस बच्चे को आशीर्वाद देंगे कि अगर अंदाज़ मुखलिस और लहजे में सरलता है, कहीं जाओ मेरे भाई, सफलता ही सफलता है। अगर अंदाज़ मुखलिस और लहजे में सरलता है, कहीं जाओ मेरे भाई, सफलता ही सफलता है। और फिर उसके रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं आती, फिर उसके रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं आती। बुज़ुर्गों का जो आशीर्वाद लेके घर से चलता है, बुज़ुर्गों का जो आशीर्वाद लेके घर से चलता है। दोस्तों, हमारे बीच दो बुज़ुर्ग शायर जनाब फारूक सल, जनाब कमला धुरंधर साहब की आशीर्वाद के साथ आज का इस शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और दावत देता हूँ जनाब निष्कर्ष गोलवी को। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस होली के हुड़दंग के एपिसोड में मुझे आमंत्रण मिला आज के प्रोग्राम का। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी ज़ुबान का, दादा इकबाल अकरम वारसी जी का, और आज जिनके सानिध्य में मुझे कविता पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, आदरणीय दादा श्री फारूक सलाल जी, आदरणीय श्री दादा कमलेश धुरंधर जी। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ। चूँकि हम आज यहाँ सबके साथ बैठे हैं तो किसकी बदौलत है मैं वो नाम पढ़ता हूँ 4 पंक्तियों में, 4 मिसरों में कि कवि कैसे बनता यदि ढाई, आखर का अनुवाद न होता। अरे वाह वाह। कवि कैसे बनता यदि ढाई, आखर का अनुवाद न होता। झुके लजीले नयनों का अगर नयनों से संवाद न होता। झुके लजीले नयनों का अगर नयनों से संवाद न होता। अपनी जननी अपनी माटी का भी कर्ज चुकाना है। सपने पूर्ण नहीं होते यदि माँ का आशीर्वाद न होता। सपने पूर्ण नहीं होते। क्योंकि हम होली के माहौल में हैं, सभी दर्शकों को सर्वप्रथम तो होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि जब हम 18 एज में होते हैं तो नौजवानों की होली क्या होती है, दिवाली क्या होती है, मैं पढ़ता हूँ। सुनिएगा कि सियासत में ही अब तो चोर पहरेदार हो जाते। क्या बात है। सियासत में ही अब तो चोर पहरेदार हो जाते। तुम्हारे हाथ की मेहंदी के हम हकदार हो जाते। तुम्हारे हाथ की मेहंदी के हम हकदार हो जाते। तुम्हारे बिन ये होली और दिवाली कुछ न रौनक दे। तुम्हारे बिन ये होली और दिवाली कुछ न रौनक दे। तुझे जो देख लूं एक पल तो सब त्योहार हो जाते। तुझे जो देख लूं एक पल तो सब त्योहार हो जाएंगे। मैं यहीं से बात प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि होली के दरमियान हैं, होली से ही जुड़ी हुई पंक्तियाँ आपके ध्यान में रखता हूँ कि देख करके नयन हम शराबी हुए। देख करके नयन हम देख करके नयन हम शराबी हुए। चाल ऐसी चले पग नवाबी हुए। चाल ऐसी चले पग नवाबी हुए। रंग हाथों में थामे खड़े रह गए। रंग हाथों में थामे खड़े रह गए। शर्म से गाल उनके गुलाबी हुए। शर्म से गाल उनके, क्योंकि जब संयोग होता है तो कहीं वियोग भी होता है। एक होली पुरानी और एक अगली होली में बताता हूँ क्या हुआ
कि कैसे जीना है उस बिन ये ढंग भर गई। कैसे जीना है उसमें, कैसे जीना है उस बिन ये ढंग भर गई। उम्र भर दूर होकर भी संग भर गई। उम्र भर दूर होकर भी संग भर गई। हाथ कंगन सगुन के पहन कर के वो, हाथ कंगन सगुन के पहन कर के वो, आँख में अश्क बालों में रंग भर गई। आँख में अश्क बालों में रंग भर गई। मैं चूँकि मैं 4 पंक्तियाँ और देता हूँ और धारा को थोड़ा मोड़ता हूँ कि बेचैन रातों में चैन से सोना नहीं आया। बेचैन रातों में चैन से सोना नहीं आया। चांद चांद रहा बनकर खिलौना नहीं आया। और तड़पन पीर उदासी सदा रही मन में अपने। तड़पन पीर उदासी सदा रही मन में अपने। हृदय रहा पत्थर मेरा खुल के रोना नहीं आया। हृदय रहा पत्थर खुल के रोना नहीं आया। और दादा एक गीत पढ़ता हूँ होली से जुड़ा हुआ। मैं एक अंतरा गीत करता हूँ क्योंकि समय की अपनी मर्यादाएं हैं और मैं चाहता हूँ कि अच्छा आप सभी दर्शकों को मैं सुना सकूँ। हम तो होली यहाँ मनाते हैं, लेकिन जो सैनिक हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं उनके घर की होली कैसी होती है, मैं वहीं से इस गीत का प्रारंभ करता हूँ। नायिका जिसका नायक देश की सेवा कर रहा है वो क्या बात प्रारंभ करती, वही पूरा गीत जो है मैं पढ़ता हूँ कि चले आओ होली पर पिया इस बार तो घर पर। अच्छा चले आओ होली पर पिया इस बार तो घर पर। चले आओ होली पर पिया इस बार तो घर पर। बहुत बेचैन है ये मन रहा काबू न अब इस पर। बहुत बेचैन है ये मन रहा काबू न अब इस पर। मैं पहला अंतर देता हूँ दादा, सुनिएगा क्या हालात हैं घर के, क्या माहौल है। कहती कि तुम्हारे बिन ये घर आंगन बहुत खाली सा लगता है। तुम्हारे बिन ये घर आंगन बहुत खाली सा लगता है। कि जैसे एक बड़ा उपवन बिना माली सा लगता है। कि जैसे एक बड़ा उपवन बिना माली सा लगता है। भरे गुलाल हाथों में नयन है ताकते पथ पर। चले आओ होली पर पिया इस बार तो घर पर। और अब थोड़ा मैं आपको ले चलता हूँ राजनीति की तरफ। हमारी सियासत में आजकल क्या चल रहा है, तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि आपको उन हालातों से जोड़ता हूँ कि चाटुकारिता की झिल्लियों में था लपेटा तूने। चाटुकारिता की झिल्लियों में था लपेटा तूने, इसलिए सच का प्रमाण दिख ना सका। चाटुकारिता की झिल्लियों में था लपेटा तूने, इसलिए सच का प्रमाण दिख ना सका। और गुरु संग मन में भरा था जो कपट तेरे, इसलिए कभी कुछ यार सीख ना सका। कि चारण की कविता जो करता है मंचों से, चारण की कविता जो करता है मंचों से, इसलिए सच की वो बात लिख ना सका। और दे कर के कीमत खरीदना तो चाहते थे, लेकिन अनमोल था किसान बिक ना सका। लेकिन अनमोल था किसान बिक ना सका। हम युवा हैं, हमारा दर्द क्या है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और आप पहुँचाइएगा उन कानों तक जहाँ तक इनको जाना चाहिए कि हमारे युवा क्या चाहते हैं। कि थक करके एक बेबस आराम चाहता है। थक करके एक बेबस आराम चाहता है। गुमनाम जो जहाँ में वो नाम चाहता है। तकिए के नीचे डिग्री
रख कर के सो रहा है, तकिए के नीचे डिगरी रख कर के सो रहा है, भूखा है 4 दिन से बस काम चाहता है, भूखा है 4 दिन से बस काम चाहता है। और अंत में एक कविता पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ। और चूँकि हमने एक ऐसी महामारी का दौर झेला है, एक दंश झेला है, अगर इस कविता से आपको वो चित्रण, वो हालात नज़र आ जाएं तो आशीर्वाद दीजिएगा अपना। और मैं इस कविता को, दादा व्यंग है देखिएगा, कि ऑनलाइन कविता पाठ का निमंत्रण दिए, ऑनलाइन कविता पाठ का निमंत्रण लिए आदरणीय का फ़ोन आया, ऑनलाइन कविता पाठ का निमंत्रण लिए आदरणीय का फ़ोन आया, प्रेम बस बोले अनुज कविता सुना दो, गंगा बहा रहा हूँ तुम भी नहा लो। प्रेम बस बोले अनुज कविता सुना दो, गंगा बहा रहा हूँ तुम भी नहा लो। मैंने माफ़ी हुए मांगते हुए कहा श्रीमान मैं बहुत मजबूर हूँ, मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा श्रीमान मैं बहुत मजबूर हूँ, इन दिनों घर से दूर हूँ। अच्छा। मैं बहुत मजबूर हूँ, इन दिनों घर से दूर हूँ, इन दिनों मैं गाँव में हूँ पेड़ों की छाँव में हूँ। अच्छा। इन दिनों मैं गांव में हूँ पेड़ों की छाँव में हूँ। और अगली पंक्ति में आपको लगे कि वो दृश्य आपको नजर आया है तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं इन दिनों अपने घर से दूर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, इन दिनों गांव में हूँ पेड़ों की छाँव में हूँ। और यहाँ सिग्नल उतने ही मिल रहे हैं जितनी प्रवासी मजदूरों को बसें। और यहाँ सिग्नल उतने ही मिल रहे हैं जितनी प्रवासी मजदूरों को बसें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभी आप मुलाजा फरमा रहे थे मोहतरम निष्कर्ष अभिषेक साहब को। यकीनन उन्होंने जहाँ समसामयिक रचनाओं से आपको ओतप्रोत किया, वहीं पर उन्होंने वो रचनाएं भी पेश की जो आज हमारी ज़रूरत थी, जो होली के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए बेहतरीन साबित हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आज के इस पोर्टल चैनल पर हमारे साथ शिरकत किया। और आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और उसके हुजूर चलते हैं जिसने सलीके से कमेंट करना समाज पे जाना है, जिसने अपने कमेंट से समाज को एक नए रास्ते दिए हैं। वो नाम है जनाब कमलेश धुरंधर साहब का। दोस्तों, मैं एक बात और ज़िक्र कर दूँ कि संजीदा शायरी और कमेंट की शायरी में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है कि, और ये कमाल होता है, तंज़ मिज़ाह के शायर का ये कमाल होता है। संजीदा शायर तो सीधी सीधी बात कह गुजर जाता है, लेकिन तंज़ मिज़ाह का शायर ये उसके अंदर ये हुस्न कमाल होता है कि उसी संजीदा बात को और तंज़ के साथ कहना है, आपके होंठों पर तबस्सुम बिखरे और आप चौंक भी पड़ें, ये उसका फ़न होता है। जैसे किसी संजीदा शायर ने कहा था कि फूल लेके हाथ में घर उसके जाना चाहिए। देखिए, गज़ल बना है, गज़ल ये शेर है कि किसी संजीदा शायर ने कहा था कि फूल लेके हाथ में घर उसके जाना चाहिए, आने जाने के लिए कोई बहाना चाहिए, आने जाने के लिए कोई बहाना चाहिए। और जब इसी बात को जब कोई तंज़ मिज़ाह का शायर कहता है तो कितनी सलीके से, कितनी अच्छे और एक बहुत ही छोटे ज़ाविये के साथ एक बड़ी बात कर डालता है, वो कि संजीदा शेर की फूल लेके हाथ में घर उसके जाना चाहिए, आने जाने के लिए कोई बहाना चाहिए। और तंज़ मिज़ाह का शायर इस तरह कहता है कि मैं उनकी गली से रोज़ ये कहते हुए गुज़रता हूँ, मैं उनकी गली से रोज़ ये कहते हुए गुज़रता हूँ, टूटे फूटे प्लास्टिक के चप्पल में डालो। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये फ़न होता है और ये जिगर होता है, ये कमाल होता है सिर्फ़ एक संजीदा शायर का। इस्तकबाल कीजिए जनाब कमलेश धुरंधर, आपसे रूबरू। आज होली के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ होली के संदर्भ में, उसके बाद एक छोटा सा गीत। देखें, 4 पंक्तियाँ सबसे पहले होली पर पढ़ रहा हूँ, ध्यान चाहेंगे कि चाय का स्वाद मिलेगा तभी जब साथों में माटी की प्याली मिले, चाय का स्वाद मिलेगा तभी जब साथ में माटी की प्याली मिले, और छंदों में बंधु आनंद तभी हर पंक्ति में श्रोता की ताली मिले, और छंदों में बंधु आनंद तभी हर पंक्ति में श्रोता की ताली मिले, हर पंक्ति में श्रोता की ताली मिले। रंग डालने का तो मजा तब है
रंग डालने का तो मजा तब है, रंग वाली मिले दिल वाली मिले। रंग डालने का तो मजा तब है, रंग वाली मिले दिल वाली मिले। और मौज ही मौज धुरंधर हो, रंग डालने को जब साली मिले। कि मौज ही मौज धुरंधर हो, मौज ही मौज धुरंधर हो, रंग डालने को जब साली मिले। एक छोटा सा गीत। और हमारे फारूक सर जी इस महफिल में साथ में हैं। फारूक भाई ने प्रधानी पर बहुत से गीत लिखे और हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी गांव में रहे हैं, एक प्रधानी पर गीत लिखा जाए। फारूक भाई के हमने बहुत से गीत सुने और उनसे प्रभावित होकर ही एक गीत लिखा है। आपका आशीर्वाद चाहेंगे, देखें कैसा गीत रहा है प्रधानी पर। ये समय भी है चुनाव का। कि ढोढ़े कहत सब हैं, ढोढ़े कहत सब हैं, ढंका न नाव। ढोढ़े कहत सब हैं, ढंका न नाव। नेकरिया न बांध पावे लड़ी हैं चुनाव। 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 देखें पहला बंद क्या क्या क्वालिटी है। कि वह स्कूल कबहू न झाँकई गए, वही स्कूल कबहू न झाँकई गए। और ठेलुहन का लय धूरी फाँकई गए, ठेलुहन का लय धूरी फाँकई गए। जवानी में छोरिन का ताकई गए, जवानी में छोरिन का ताकई गए। लोफरन सा ला गए, लोफरन सा ला गए, सदा हाव भाव। नेकरिया ना लोफरन सा ला गए, सदा हाव भाव। नेकरिया न बांध पावे लड़ी हैं चुनाव। नेकरिया न बांध पावे लड़ी हैं चुनाव। देखा दूसरा बंद। कि दिन भर वही घर है माँ कच्ची बनावे, और खुद तो पिए गाँव लड़कन पिलावे। और खुद तो पिए गाँव लड़कन पिलावे। और घर माँ बुलावे तो तासो खिलावे, घर माँ बुलावे तो तासो खिलावे। जुआ और दारू से, जुआ और दारू से बहुत लगाओ। जुआ और दारू से बहुत लगाओ। नेकरिया न बांध पावे लड़ी हैं चुनाव। नेकरिया न बांध पावे लड़ी हैं चुनाव। नेकरिया न बांध पावे लड़ी हैं चुनाव। कि पढ़े और लिखे संग कबहू न बैठे। ये स्थिति है। प्रजातंत्र में एक आराम है कि जो भी चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। प्रजातंत्र का यही मजा है कि पढ़े और लिखे संग कबहू न बैठे। और कौनो जो टोक कैसे, कौनो जो टोकिस तो वही पर हैं ऐठे। पढ़े और लिखे संग कबहू न बैठे। कौनो जो टोकिस तो वही पर हैं ऐठे। हैं बाडी में गईठे बिचारों में गईठे। हैं बाडी में गईठे बिचारों में गईठे। गाँव भर से कहती हैं कि गाँव भर से कहती हैं, गाँव भर से कहती हैं कि हम के जिताओ। गाँव भर से कहती है कि हम के जिताओ। नेकरिया न बांध पावे लड़ी हैं चुनाव। नेकरिया न बांध पावे लड़ी हैं चुनाव। कि देखें क्या क्या और क्वालिटी है। कि कुआं पर कबौ नाए तलियम नहावे। कि कुआं पर कबौ नाए तलियम नहावे। तलिया में दिन रात डुबकी लगावे। तलिया में दिन रात डुबकी लगावे। तलिया से मछली का है मार लावे। तलिया से मछली का है मार लावे। दावा करें हम, दावा करें हम सुधार बियो गाँव। दावा करें यो, दावा करें यो सुधार भी हम गाँव। नेकरिया न बांध पावे लड़ी हैं चुनाव। नेकरिया न बांध पावे लड़ी हैं चुनाव। आखिरी बंद।
कि धुरंधर की मानो तो पहले लख्यो, धुरंधर की मानो तो पहले लख्यो, नेक मनई लागई वाट वही कह दियो, नेक मनई लगई वाट वही कह दियो। और दारू फोकट की भैया ना पियो, दारू फोकट की भैया ना पियो, दारू फोकट की भैया ना पियो। छाड़ी कारज सबे, छाड़ी कारज सबे वाट डारई का जाओ, छाड़ी कारज सबे वाट डारई का जाओ, ने करिया ना बांध। आपने देखा और आपने महसूस किया जनाब कमलेश धुरंधर साहब ने कब होली के परिप्रेक्ष्य में एक बेहतरीन गीत पेश किया जिसमें आपको हंसाने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा उस हंसाने के पसे पर्दा उन्होंने वो कमेंट्स भी उठाए, उभारे जो आज आम तरीके से गांव में या समाज में पाए जाते हैं, और अंत में या आखिर में एक बड़ी कीमती बात कह करके हंसते हंसते गुजर गए कि कुछ भी हो चुनाव डालने बहुत ज़रूर जाना चाहिए, ये आपका पैदाइशी अधिकार है। दोस्तों, इसके साथ में आपने देखा महसूस किया कि उन्होंने उस विधा को उठाया कि आज़ाद दुनिया का हर कवि हर शायर महापंचायत यानी सांसद या विधानसभा की बात करता है, लेकिन प्रधानी की जो बात करता था वो सिर्फ एक शख्स था जिसे जनाब फारूक सरल के नाम से जानते हैं, और आज वो न सिर्फ बच्चों नौजवान शायरों का आइडियल बन चुके हैं बल्कि एक सीनियर शायर जनाब कमलेश धुरंधर का भी आइडियल बन चुके हैं। आपने महसूस किया कि आपने उन्हीं की विधा पर एक नया गीत आपके सामने पेश किया जो बेहतरीन गीत था, और ये इस्तकबाल कीजिए वही शख्स, उसी शख्स का, उसी व्यक्तित्व का जो आज नौजवानों का आदर्श बन चुके हैं, जिन्हें साहित्य के दामन में बड़े एहतराम के साथ तमाम हिंदी और उर्दू वाले देखते हैं। वो हर विधा में, हर ज़बान में, चाहे वो गीत हो, चाहे वो छंद हो, चाहे दोहे हों या गज़ल हो, हर विधा में आज़ादी के साथ एक शहसवार की तरह सफ़र करते हैं। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है उनकी शख्सियत पे। आज वो हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ मैं अपने शेर के साथ, अपने अशार के साथ उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ। यहाँ जो तेरा आना हो गया है, यहाँ जो तेरा आना हो गया है बहुत मौसम सुहाना हो गया है, यहाँ जो तेरा आना हो गया है बहुत मौसम सुहाना हो गया है, बहुत मौसम सुहाना हो गया है, और दीवाने के सभी पीछे पड़े हैं। दोस्तों, ये शख्सियत है, ये पढ़ते हैं, मंच पे स्टेज पे आते हैं तो पूरा मंच इनके पीछे पड़ जाता है। मैं उस मंजर को अपने ज़हन में रखिए कि यहाँ जो तेरा आना हो गया है बहुत मौसम सुहाना हो गया है, बहुत मौसम सुहाना हो गया है, और दीवाने के सभी पीछे पड़े हैं, दीवाने के सभी पीछे पड़े हैं, ज़माना भी दीवाना हो गया है। दोस्तों, लोगों को दीवाना बनाने वाली शख्सियत जनाब फारूक सरल, इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए और अपनी दादो तहसीन से भरपूर नवाजिए। भाई इकबाल अकरम जी, और शुक्रिया हमारी ज़ुबान चैनल का। आज होली के उपलक्ष्य में बढ़िया सरस गोष्ठी हुई। हमारे साथ रहे भाई कमलेश धुरंधर जी लखीमपुर से, और गोला से प्रिय निष्कर्ष भी हमारे साथ रहे। सबने बढ़िया कविताएं सुनाई। चूँकि संदर्भ होली का है और होली का ही ये सीरियल है, इसलिए होली से ही हम शुरू करते हैं। जी जी, स्वागत है। होली का नाम आते ही ब्रज अपने आप चित्त में आ जाता है, और जब ब्रज चित्त में आ जाए तो चित्र भी वही उभरते हैं कि कृष्ण के साथ उस समय होली कैसी रही होगी गोपिकाओं की। बहुत कुछ लिखा जा चुका है ब्रज की होली पर, कृष्ण की होली पर, कुछ नया लिखने को नहीं है। मैंने कोशिश की है कि एक कोना नया तलाश कर लूं। भूमिका यह है कि एक दूसरे गांव की गोपी है जिसके यौवन काल की पहली होली है। उसका बड़ा मन है कि कृष्ण के साथ जाकर के वो होली खेलाए। घर से अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन वो चोरी से पिचकारी लेकर के वहाँ पहुँच जाती है। नया गांव है, नए लोग हैं, होली चल रही है, गोपिकाएँ कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं, लेकिन वो संकोचवश दूर खड़ी है। कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ती है तो गोपिकाओं से प्रश्न करते हैं, ये कैसी सहेली है जो पिचकारी हाथ में लिए है, सब रंग खेल रहे हैं, और ये दूर क्यों खड़ी है? तो गोपिकाएँ उत्तर देती हैं, सुनिएगा। कि पहली बार खेलन कोहरी ब्रज आई कान, दूजे गाँव आ रही है अनारी नई नई है। पहली बार खेलन कोहरी ब्रज आई कान, दूजे गाँव आ रही है अनारी नई नई है।
दूजे गाँव आ रही है अनारी नई नई है, और फागुन में यौवन का पहला धरा है पाँव। गाँव भी नया है सुकुमारी नई नई है, सारी भी नई है पिचकारी भी नई नई है, और ये सहेली भी हमारी नई नई है। और मन में बड़ी है कामना की रंग डाले कान, किंतु शर्मा रही बिचारी नई नई है। मन में बड़ी है कामना। ये उत्तर कृष्ण को देकर के उस गोपी के पास पहुंचती हैं और उसे सचेत करती हैं कि होली संकोच का पर्व नहीं है, तुम होली खेलने आई हो तो उनसे होकर के होली खेलो। समझाती हैं कि हाथ पिचकारी लिए सोचती खड़ी खड़ी है, डाल भी दे रंग तू कहाँ लो शर्माएगी। हाथ पिचकारी लिए सोचती खड़ी खड़ी है, डाल भी दे रंग तू कहाँ लो सकुचाएगी। होरी ब्रजवारी मन भागई लुभा गई, जो एक बार खेलेगी तो बार बार आएगी। सांवरी सलोनी छवि कान की बसी जो नैन, चैन किसी गांव किसी ठाव में न पाएगी। और श्याम रंग रंग जो गई तो सच कहती हूँ, ब्रज से दोबारा फिर लौट के न जाएगी। श्याम रंग रंग जो गई तो सच कहती हूँ, ब्रज से दोबारा फिर लौट के न जाएगी। गोपिकाओं के समझाने से वो गोपी कृष्ण के सम्मुख पहुँचती है, लेकिन उनकी छवि में इतना मुक्त हो जाती है कि उसे ये नहीं पता रहता है कि उसने पिचकारी को सीधा पकड़ा है या उल्टा पकड़ा है। उल्टी पिचकारी से चला देती है और खुद ही रंग जाती है और खींच करके नीचे बैठ जाती है। तो गोपिकाएँ उस पर व्यंग करती हैं। इस पंक्ति में बड़ा कोमल श्रृंगार आया है, सदा सुनिएगा तुम भी कमलेश भाई। कि मारी पिचकारी सारी सारी रंग डारी प्यारी, एक सिसकारी में बिचारी गई काम से। कि मारी पिचकारी सारी सारी रंग डारी प्यारी, एक सिसकारी में बिचारी गई काम से। और कितनी थी भोली हम जोली तू सहेली मेरी, अनजान थी जो नटनागर के नाम से। कितनी थी भोली हम जोली तू सहेली मेरी, अनजान थी जो नटनागर के नाम से। ठाड़े ठाड़े अब काहे पछता रही निगोरी, खेलन को होरी जब आई घन श्याम से। और किस ज्योतिषी ने कहा था निगोरी चोरी चोरी, खेल आओ जाके होरी गोरी ब्रजधाम। किस ज्योतिषी ने कहा था निगोरी चोरी चोरी, खेल आओ होरी जाके गोरी ब्रजधाम। तो होली के पारंपरिक छंद थे। आज की होली के संदर्भ में एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। क्यों हम चाहे होली मस्ती का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन कभी कहीं न कहीं ऐसे भी चित्र देखता है कि उसके अंदर की संवेदनाएं जागती हैं। तो एक संवेदनाओं का गीत पढ़ता हूँ। होली का पर्व उनके लिए बड़ा दिक्कत वाला हो जाता है जो बहुत सीमांत कृषक हैं, बहुत छोटे काश्तकार हैं, जिनके पास बीघा 2 बीघा खेत है और उनकी फसल पूरी साल नहीं चलती है, नई फसल तैयार नहीं हो रही है, तो एक चिंता उसके मन में होती है। कि होरी का परबू नंगी चाना, होरी का परबू नंगी चाना, गरीबऊ का जू कुरुछ है। होरी का परबू नंगी चाना, गरीबऊ का जू कुरुछ है। होरी का परबू नंगी चाना। कि गेहूँ चना ख्यात मा ठाड़े, कटिहै चैत बिताई। गेहूँ चना ख्यात मा ठाड़े, कटिहै चैत बिताई। और सरसों अध पक्की पूरी, गुझिया कैसे बन पाई घर की। कोठिया मा अन्न का न दाना, गरीबऊ का जू कुरुछ हो। होरी का परबू नंगी जाना। कि गन्ना दिहा मील का अब हूँ रुपया परे उधारी। गन्ना दिहा मील का अब हूँ रुपया परे उधारी। और कपड़ा कैसे बनी है स्वांचे, कलुआ कै महतारी फटुली। धोतिया पे हंसी है जमाना, गरीबों का जू कुरुछ हो। होली का परबू नंगी चाना। कि छोटकी बिटेउनी माने नाही, छोटकन्ना अनजाना। छोटकी बिटेउनी माने नाही, छोटकन्ना अनजाना। होरी मारंग ख्यालय बदकै, घूम रहा उधियाना बड़का। रंग पिचकारी बदी रिसाना, गरीबों का। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब फ़ारूक सरल साहब का। यकीन मेरी ज़बान के मोहतरम नाज़रीन आपने महसूस किया होगा जहाँ उन्होंने ब्रज की होली का वो बेहतरीन मंजर कशी की है
कि जिसके बारे में हर शायर हर कवि जब ब्रज की होली का चित्रण करता है तो बिल्कुल वो इसी तरह इसी सेम इसी अंदाज में वो करता है कि बिल्कुल इसे ये महसूस होता है कि ब्रज सामने है और गोपियाँ कृष्ण को घेरे हुए होली खेल रही हैं। बिल्कुल वही मंजर आपके सामने उन्होंने पेश कर दिया। इसके अलावा हालात हाजरा को छूते हुए वक्त के तकाजे पर जब नज़र डाली तो यकीनन जो दूसरा गीत पेश किया वही हालात आज हमारे मुल्क के हैं। दोस्तों, हम खुदावंद कुद्दूस से दुआ करते हैं कि कोई भी त्यौहार हो, हमारा भाई, हमारी बहनें, कोई भी किसान, कोई भी कृषक कभी परेशान ना हो। आपको बहुत ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से आपने हमारे पुराने एपिसोड देखे, अपनी मोहब्बतों से नवाजा, हमारी हौसला अफजाई की, होली की इस मुबारक मौके पर इस एपिसोड को भी उन्हीं मोहब्बतों के साथ नवाजेंगे, हमारी हौसला अफजाई फरमाएंगे और अपने खूबसूरत कमेंट से हमें नवाजेंगे। दोस्तों, आपके कमेंट हमारा रास्ता तय करते हैं, हमारा मार्गदर्शक करते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद होती है कि अब हमें अपने कीमती कमेंट से नवाजेंगे। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। इकबाल अकरम वारसी।